हेलो दोस्तों, जय हिंद। द किंग ऑफ कंपटीशन चैनल पर आपका स्वागत है, जिसका अर्थ है कि हम हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का आपको किंग बनाएंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में उस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलो दोस्तों, इन 10 कोडों का प्रयोग करके आप याद कर सकते हैं सभी आईपीसी धारा। आईपीसी धारा की यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ट्रिक होगी। आईपीसी धारा की यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ट्रिक होगी। एक बार पढ़कर आप इन्हें मरते दम तक भी नहीं भूल पाएंगे। इन आईपीसी धारा को एक बार पढ़कर आप मरते दम तक भी नहीं भूल पाएंगे। इससे पहले वाली क्लास में इससे पहले वाली इस क्लास में हम आपको 1 से लेकर 298 तक के सभी महत्वपूर्ण धाराएं करा चुके हैं। आज हम 299 से लेकर 511 तक की सभी धारा कवर करेंगे इस वीडियो में। इन 10 कोडों का प्रयोग करके आप याद कर सकते हैं 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद, सभी आईपीसी धारा, सभी सीआरपीसी धारा और सारणी के सभी तत्व, इतिहास के सभी युद्ध और अन्य फैक्ट्स भी आप याद कर सकते हो केवल और केवल इन 10 कोडों का प्रयोग करके। इन्हें एक बार पढ़कर आप मरते दम तक भी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए अब हम 10 कोडों को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इन 10 कोडों का प्रयोग आप सभी जगह पर कर सकते हैं। इन 10 कोडों को आप ध्यान से पढ़ें। 1 का कोड होगा टीडी, 2 का कोड होगा एन, 3 का कोड होगा एम, 4 का कोड होगा आ। याद कैसे रखेंगे? टी में और डी में। टी में भी एक छुपा है, डी में भी एक छुपा है। 2 में एन छुपा है, ये एन छुपा है 2 में। 3 में एम छुपा है, एम। 3 में क्या छुपा है? एम। 3 का कोड होगा एन। 4 एफ ओ यू आर। 4 में खुद क्या छुपा है? आर। 4 में क्या छुपा है? आर। तो 4 का कोड क्या हो जाएगा? 5 का कोड एल होगा। 6 का कोड जी जे सी एच एस एच होगा। 7 का कोड सी के होगा और 8 का कोड वी एफ होगा। याद कैसे रखेंगे? पंजा, पंजे में एल छुपा है, पंजे में एल छुपा है, पंजे में एल, पंजे में क्या छुपा है? एल। तो 5 का कोड क्या हो जाएगा? एल। 6 का कोड जी जे ऐसा बोलते रहो, जी जे जी जे जी जे जी जे जी जे जी जे। तो याद हो जाएगा 6 का कोड क्या है? जी और जे, जी जे सी एच एस एच। 7 का कोड के में 7 छुपा है, के में 7, के में 7। तो के का कोड कितना होगा? 7। और के किसके जैसा वर्ड है? सी के, सी के। तो सी के का कोड कितना हो जाएगा? 7। 8 को रोमन में कैसे लिखते हैं? 8 को रोमन में ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा अक्षर छुपा है? वी। रोमन 8 में वी और 3 डंडों से बन गया एफ। तो 8 का कोड क्या होगा? वी और एफ। 9 का कोड हो जाएगा पी। एक बार सीधा लिखो, एक बार उल्टा लिखो। 9 को एक बार सीधा, एक बार उल्टा, तो पी बी। 0 जेड से क्या बन जाएगा? 0 और एस से 0। जेड से 0, एस से 0। तो 0 कोड क्या होगा? जेड से 0, एस से 0। 0 कोड हो गया जेड और एस। वोविल्स के कोड नहीं होते। 5 वोविल्स होते हैं, 5 का कोई कोड नहीं होगा, अंकों में कोई कोड नहीं होगा। ए का कोड नहीं होगा, ई का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, ओ का और यू का किसी का भी कोड नहीं होगा अंकों में। क्यू का कोड भी नहीं होगा, एच का कोड भी नहीं होगा, डब्ल्यू का कोड भी नहीं होगा, एक्स का कोड नहीं होगा और वाई का कोड नहीं होगा। इन 5 अक्षरों का भी अंकों में कोई कोड नहीं होगा। चलो दोस्तों, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 का कोड बताओ। 1 का कोड था टी और डी। टी और डी में दोनों में 1 छुपा है। 2 का कोड एन। 3 का कोड एम। बोलते रहो दोस्तों, बोलते रहो साथ साथ में। 4 का कोड आर 4। एफ का कोड पंजा, पंजे में क्या था? एल। 6 का कोड जी जे जी जे सी एच एस एच। 7 का कोड, 7 किस में छुपा था? के में, के में 7। तो के का कोड क्या होगा? 7 और इसके जैसा वर्ड है सी, सी के। 8 में रोमन, 8 में रोमन के 8 में क्या था भाई? वी और 3 डंडों से बना था एफ। 9 एक बार उल्टा लिखो पी, एक बार सीधा लिखो पी, एक बार उल्टा लिखो बी। तो 9 से पी और बी। 0, 0 का कोड क्या था? जेड से 0 और एस से 0। इस तरीके से हमने कोड याद कर दिया। अब इन कोडों को अंकों में कैसे परिवर्तित करें? जैसे राम का कोड क्या होगा, मामा का कोड क्या होगा, कैट का कोड क्या होगा, फेसबुक का कोड क्या होगा, कैप का कोड क्या होगा। यदि हम इनका कोड बनाना हो तो कैसे लिखेंगे? राम में आर का कोड कितना होगा? 4।
एम का कोड कितना होगा 3, वोवेल्स का कोई कोड नहीं होगा। एम का कोड, तो राम का कोड कितना हो गया 43, राम को बोल सकते हैं हम 43। मामा, एम का कोड 3, ए का कोड नहीं होगा, एम का कोड दूसरे का भी 3 और ए का कोड नहीं होगा, तो मामा को बोल सकते हैं 33। कैट, सी का कोड 7, वोवेल्स का कोड नहीं होगा, टी का कोड होगा 1, तो कैट को बोल सकते हैं 71। फेसबुक, एफ का कोड 8 और बी का कोड 9, तो फेसबुक का कोड होगा 89। कैप, सी का कोड 7, ए का वोवेल्स का कोड नहीं होगा, पी का कोड 9, कैप का कोड होगा 79। दोस्तों ध्यान रखिए, डबल अक्षर के लिए भी एक अंक का प्रयोग करें, जैसे कोल, लस्सी, केक, बॉल। कोल में डबल एल आया हुआ है और एल का कोड कितना होता है 5, परंतु कितने बार लिखा जाएगा एक बार ही, तो सी का कोड कितना होगा 7 और एक एल हो चाहे डबल एल हो तो कोड कितना लेंगे, बस एक अंक में लेंगे 5। लस्सी, लस्सी का कोड कितना हो जाएगा, एल का कोड 5 और डबल एस है चाहे एक ऐसे है तो कितना कोड होगा 0 होगा। वोवेल्स का कोड नहीं होगा, वोवेल्स का कोड नहीं होगा, तो लस्सी को क्या बोल सकते हैं हम 50, लस्सी का कोड हो जाएगा 50। केक, केक का होगा 7, की सी का कोड क्या 7, डबल सी भी है और के भी है, डबल कोड नहीं लिखेगा बस सिंगल लिखेगा तो क्या होगा 7 ही, तो केक का कोड क्या हो जाएगा 77। बाल, बी का कोड 9, ए का कोड नहीं होगा, एक एल हो चाहे 2 एल हो, कोड एल का कोड कितना होता है 5, एक बार लिखा जाएगा, तो कोल का कोड 75, लस्सी का कोड 50, केक का कोड 77 और बाल का कोड 95 लिखा जाएगा। चलो दोस्तों, अब हम इन कोडों का प्रयोग करके ही आपको सभी आईपीसी धारा क्लास में ही याद करा देंगे और आप एक बार पढ़कर ये आईपीसी धारा कभी भी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम लिखा मिलेगा आपको धारा, फिर उसकी परिभाषा, यहाँ पे ट्रिक और यहाँ पे कोड लिखा होगा। सभी आईपीसी धारा हम इसी तरीके से आपको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले धारा, धारा की परिभाषा, यहाँ पे ट्रिक, यहाँ पे कोड। जैसे कि धारा 299 में क्या है, आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध का अर्थ होता है इनडायरेक्ट मारना किसी को। इनडायरेक्ट कैसे मार देते भैया, जैसे सेना और पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिल जाए गोली चढ़ाने के और उनके हाथों से हो जाए हत्या, तो वो हत्या नहीं कहलाएगी। अगर उनके हाथों से कोई मर गया, उनके हाथों से कोई मर गया तो हत्या नहीं, वो कहलाएगा मानववध। उन्होंने डायरेक्ट नहीं मारा, किसी के ऑर्डर पे मारा। जैसे राजा दशरथ ने श्रवण का वध किया था या हत्या की थी, हत्या नहीं की थी, वध किया था, इनडायरेक्ट मारा था। ट्रिक अब जो याद कैसे करें, मानव वध कौन सी धारा में है। ट्रिक होगी मानव वध 2 बाबाओं ने करा। अब 299 मत याद रखो, बस याद रखो मानव वध किसने करा, 2 बाबाओं ने करा। और 2 बाबाओं को कोड में कैसे परिवर्तित करें, 2 का कोड 2 ही होगा, बी का कोड 9 होगा और दूसरे बी का भी कोड क्या होगा 9 होगा, वोवेल्स का कोई कोड नहीं। तो आपको याद रखना है मानव वध किसने करा था, 2 बाबाओं ने करा था। मानव वध 2 बाबाओं ने करा था, बाबा कोड कहते होगा 299, तो धारा कितनी होगी 299। इसी तरीके से आपको सभी धाराएं याद करनी है। धारा 300 में वर्णन है हत्या की परिभाषा। इसमें होता है डायरेक्ट मारना। मानव वध में क्या होता है, डायरेक्ट नहीं मारते। इसमें अगर किसी को हम डायरेक्ट मारे तो वो क्या कहलाएगी, हत्या कहलाएगी। मानव वध कब हत्या नहीं होगी, अचानक लड़ाई में मृत्यु, सहमति द्वारा मृत्यु, शिशु या शराब पिए हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु, अचानक प्रकोपन या निजी प्रतिरक्षा में मानववध हत्या नहीं होगी। धारा 302 हत्या का दंड। धारा 302 में किसका वर्णन है, हत्या का दंड। धारा 304 बी, धारा 304 बी परिभाषा। इसमें क्या परिभाषा है, दहेज मृत्यु और सजा कितनी होगी, कम से कम 7 साल की। दहेज में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो सजा कम से कम कितनी होगी, 7 साल की। ट्रिक, मिश्री में जहर मिलाकर नारी की हत्या की गई दहेज के कारण। किसमें, मिश्री में मिलाकर। तो दहेज में आपको हमेशा याद रखना है, जो दहेज में मृत्यु होती है किसमें होती है, मिश्री में जहर मिलाकर देने से होते हैं। और मिश्री का कोड कितना हो जाएगा 304, एम का कोड 3, एस का कोड 0, आर का कोड 4, तो मिश्री क्या लिखा है 304। तो दहेज की मृत्यु कौन से में वर्णन है, 304 में। नोट, धारा 304 है लापरवाही के कारण मृत्यु, एक्सीडेंट। धारा 304 ए में क्या है, लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाएगी तो 304 ए है। अब दहेज के कारण मृत्यु होगी 304 बी होगा।
धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना। आत्महत्या के लिए मौसा जी ने उकसाया। किसने उकसाया? मौसा जी ने उकसाया। और मौसा जी का कोड कितना हो जाएगा? 306। आत्महत्या के लिए किसने उकसाया? अब याद रखो, आत्महत्या के लिए किसने, कौन उकसाता है? मौसा जी। और मौसा जी का कोड कितना हो जाएगा? 306। तो धारा कितनी होगी? 306। धारा 307 हत्या करने की कोशिश करना या साथ देना। ट्रिक, मौसा को हत्या करने का साथ नहीं देना चाहिए था। मौसा ने किसका दिया साथ? हत्या करने का साथ दिया। हम क्या समझा रहे हैं? मौसा को हत्या में साथ नहीं देना चाहिए था या कोशिश करनी नहीं चाहिए। तो मौसा का कोड कितना हो जाएगा? एम का कोड 3, एस का कोड 0, के का कोड 7। तो ये की लिखा है 307। तो धारा कौन सी होगी? 307। हत्या करने की कोशिश करना या साथ देना। और मौसा को हत्या करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए था, हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो मौसा को क्या 307। धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न करना या प्रयास करना। सजा कितनी होगी? 1 साल की। ट्रिक, उसने 3 वाइन पीकर आत्महत्या की कोशिश की। 3 वाइन पीकर। तो 3 से क्या हो जाएगा? 3, और वाइन क्या बोलते हैं? 9। वाइन को होते हैं 9। 3 9 यानी कि वाइन। तो कोड कितना हो जाएगा? 309। धारा 309। धारा 310 ठगी, उसने हमारे 3 हैन को ठग लिया। उसने हमारी 3 हैन को ठग लिया। 3 से क्या हो जाएगा? 3 हैन को बोलते हैं 10, हैन को बोलते हैं 10, हैन को 10। उसने हमारी 3 हैन को ठग लिया। तो कितना हो गया? 310। धारा 310 में गया ठगी का वर्णन। धारा 312 गर्भपात करना। इसकी सजा कितनी है? कम से कम 3 साल की। ट्रिक, मदन को गर्भपात की सजा मिली। सजा किसको मिली? गर्भपात की मदन को। मदन का कोड कितना हो जाएगा? 312। मदन का कोड कितना है? 312। नोट, धारा 313 बिना सहमति के गर्भपात करना। यदि बिना सहमति के गर्भपात किया गया है तो कौन सी धारा लगेगी उस पर? 313। धारा 319 क्षति पहुंचाना। ट्रिक, मोटे भाई को क्षति पहुंचाई गई तो यह बात सहन नहीं होगी। मोटा भाई कौन है? अमित शाह। अमित शाह को क्षति पहुंचाई जाएगी तो कौन सहन नहीं करेगा? मोदी। तो क्या मोटे आदमी को, मोटे भाई को क्षति पहुंचाई गई तो सहन नहीं होगा। एम का कोड 3, टी का कोड 1, और बी का कोड 9, एच का कोड नहीं होता। ठीक है, तो मोटे भाई का कोड कितना होगा? 319। तो मोटे भाई को क्षति पहुंचाई जाएगी तो ये बात क्या नहीं की जाएगी? सहन नहीं की जाएगी। मोटे भाई का कोड कितना होगा? 319। धारा 320 गंभीर चोट या घोर आघात करना। 3 आंटी को गंभीर चोट आई। 3 आंटी को, कोड क्या होगा? 3 आंटी को गंभीर चोट आएगी। 3 से क्या होगा? 3, और आंटी को क्या बोलते हैं? 20। आंटी को बोलते हैं 20। 20 का कोड होता है आंटी। 20 आंटी, 20 आंटी। 3 आंटी, 3 20। ठीक है, तो कोड कितना होगा? 320। तो गंभीर चोट किसको आई थी? 3 आंटी को। और 3 आंटी का कोड कितना है? 320। धारा 300 के तेजाब फेंकना। 3 नग के लिए उसने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। 3 नग के लिए, 3 नग छीना था उस पर, उसने लड़की ने नहीं दिए तो उसके ऊपर उसने क्या फेंक दिया? तेजाब। 3 नग के ऊपर क्या फेंक दिया? तेजाब। 3 का कोड हो गया 3, एन का कोड कितना हो गया? 2, और जी का कोड कितना हो जाएगा? 6। 326। 3 नग के लिए तेजाब फेंका गया। 3 नग के लिए क्या फेंका गया? तेजाब। 3 नग का कोड कितना होगा? 326। नोट, धारा 326 में खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने वाले पे कौन सी धारा लगेगी? 326। 326 क्या कब लगेगी? तेजाब से हमला। और तेजाब से हमले का प्रयत्न किया गया तो कौन सी होगी? 326 ख। धारा 351 हमला करना। 351 रुपये दे दो भाई, नहीं तो हमला कर दूंगा। क्या बोला? 351 रुपये दे दो, नहीं तो क्या कर दूंगा? हमला। 351 रुपये दे दो, नहीं तो कर दूंगा हमला। धारा 332 सरकारी कर्मचारी पर हमला। यदि सरकारी कर्मचारी पर हमला हो रहा है तो कौन सी धारा लगेगी? 332। और कैसी चोट आई इसको? हमले में सामान्य चोट आई तो लगेगी 332। और सरकारी कर्मचारी पर हमला हो रहा है, गंभीर चोट आ गई तो धारा कौन सी लगेगी? 333। यदि सरकारी कर्मचारी पर आपने हमला कर दिया, सामान्य चोट है तो धारा लगेगी 332, और गंभीर चोट है तो धारा लगेगी 333। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करना। और कितनी सजा मिलेगी? 1 से 5 साल तक। यदि आप किसी स्त्री की लज्जा भंग कर रहे हो तो सजा मिलेगी आपको 1 से 5 साल तक। स्त्री की लज्जा भंग की गई तो आपको 3 लारा नहीं मिलकर सजा दी। अगर आप स्त्री की लज्जा भंग करते हो तो कितनी लारा आती है? 3 लारा। 3 से 3 होगा। एल का कोड कितना हो जाएगा?
5 आर का कोड कितना हो जाएगा 4, तो कितना होगा 354। 3 लारों ने सजा दी यदि किसी स्त्री की लज्जा भंग हुई। धारा 354 ए यौन उत्पीड़न करना महिला को। धारा 354 बी निवस्त्र करना। धारा 54 सी छुप कर देखना किसी स्त्री को। धारा 54 डी पीछा करना किसी स्त्री का। तो ये धारा लगेगी, ठीक है। कैलेंडर की बेस्ट ट्रिक, किसी भी तारीख का दिन निकालें मात्र 3 से 5 सेकंड में। आप YouTube पर जाकर हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने केवल और केवल 3 से 5 सेकंड में किसी भी डेट को निकालना बताया है। जैसे यहाँ पे डेट लिखेंगे, हम उसके नीचे लिखेंगे कोड, किसका, माह का, तारीख का कोड, माह का कोड, शताब्दी का कोड और वर्ष का कोड। जैसे 21 तारीख का कोड 0 हो जाएगा, 5वें महीने का कोड क्या हो जाएगा 1, 19 का कोड कितना हो जाएगा 0 और 85वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा, 85 वर्ष का कोड हो जाएगा 1। सभी को जोड़ का क्या 2 और 2 का क्या हो गया मंगलवार। आप इतनी जल्दी किसी भी की भी डेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जाकर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तथा आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसके लिए आने वाले नई वीडियो के लिए आई बेल भी दबा दें, घंटी भी जरूर दबाएं। धारा 359 में है व्यापरण। व्यापरण का मतलब है बहला कर फुसला कर किसी को ले जाना। और आयु कितनी होनी चाहिए उनकी, कम से कम उनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, लड़का 16 साल से कम का होना चाहिए और लड़की 18 साल से कम की होनी चाहिए। उन दोनों को ही हम कहेंगे कि बहला और फुसला कर ले जाया गया। अगर इससे अधिक है तो उसे बहलाना फुसलाना नहीं कहेंगे, ठीक। वह माता पिता से मिलाप कराने के लिए बहलाकर फुसला कर ले गया, ठीक है। किसी का व्यापरण व्यापरण कैसे होता है, बहलाकर फुसलाकर। और कैसे लेगा बच्चों को बहला फुसलाकर, कि तुम्हारा क्या कराएगा, माता पिता से मिलाप कराएगा। मिलाप का कोड कितना हो जाएगा, एम का 3, एल का 5 और पी का 9। तो मिलाप का कोड कितना होगा 359। तो व्यापरण में होता है बहलाकर फुसलाकर ले जाना। और बहलाकर फुसलाकर कौन ले गया था, कैसे ले गया था, माता पिता से मिलाप कराने के लिए, माता पिता से मिलाप कराने के। मिलाप का कोड कितना हो जाएगा 359। धारा 361 अभिरक्षक से व्यापरण। अभिरक्षक से ही व्यापरण हो जाए। जैसे हमने 3 जेट बच्चों की रक्षा में लगाए, उन्होंने उसका व्यापरण कर लिया। हमने 3 जेट लगाए, 3 जेट हुए जहाज, 3 जेट होते जहाज, 3 जेट हमने इसके रक्षा में लगाए, फिर उसका क्या होगा व्यापरण हो गया, किडनैपिंग हो गई। तो 3 जेट का कोड कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, जे का कितना अच्छा हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 1, तो कितना होगा 361। 3 जेट का कोड होगा 361। ऐसा कौन से उसमें वर्णन है 361 धारा में। धारा 362 अपहरण की परिभाषा, किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना। किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना क्या कहलाता है, अपहरण। अपहरण में मगन है, अपहरण में मगन है, अपहरण में वह मगन है, अपहरण में मगन है। कोई अपहरण करने गया और हम बोल रहे हैं अपहरण में मगन है, ना पुलिस को देख रहा है ना आसपास को देख रहा है, बस उसको क्या करना है अपहरण करना है। तो अपहरण में मगन है, अपहरण में मगन है। मगन का कोड कितना हो जाएगा 362। एम का कोड 3, जी का कोड 6 और एन का कोड 2, तो कितना होगा 362। मगन का कोड कितना हो जाएगा 362। धारा 366 विवाह के लिए बाध्य है अपहरण करना और सजा मिलेगी इसमें कम से कम 10 साल की। ट्रिक, विवाह के लिए 3 चाचाओं ने अपहरण किया। भाई चाचा बढ़िया भैया, विवाह के लिए क्या कर लिया अपहरण। किसने करा, तीनों चाचाओं ने। भाई भतीजे के लिए क्या लेनी, बहू लेकर आनी, और क्या कर लिया अपहरण कर लिया। किसने, 3 चाचाओं ने। 3 का कोड 3 होगा, CH का कोड 6 और CH का कोड 6, तो क्या होगा 366। तो अपहरण किसने करा था, 3 चाचाओं ने, और 3 चाचाओं का कोड कितना होगा 366। तो सॉरी, अपहरण करा था कहीं के लिए, विवाह के लिए। अपहरण करा था विवाह के लिए। विवाह के लिए अपहरण करने में कौन सी धारा में उन्होंने 366। और सजा कितनी मिली चाचा को मिली सजा 10 साल की। धारा 375 बलात् संघ की परिभाषा। बलात् संघ करने पर मुक्का ले। आप बोले जो भी बलात् संघ करा है और जो भी करा है उसे क्या अब मुक्का ले। एम का कोड कितना हो जाएगा 3, के का कोड कितना हो जाएगा 7 और एल का कोड कितना हो जाएगा 5। एल का कोड कितना हो जाएगा 5। तो क्या कौन सी धारा होगी 375, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, कितना होगा 5, 375। तो धारा किस में है 375 में बलात् संघ। अब बलात् संघ करने पर आप क्या बोल रहे हैं, मुक्का ले का कोड कितना होगा 375। धारा 376 बलात् संघ का दंड।
दंड कितना मिलेगा इसमें, 10 साल की सजा या आजीवन कारावास। ठीक, बलात्कार की सजा किसको मिली, मुकेश को। बलात्कार की सजा किसको मिली, मुकेश को। मुकेश का कोड क्या, एम का कितना कोड हो जाएगा 3, के का कोड हो जाएगा 7 और एस एच का कोड हो जाएगा 6। तो मुकेश का कोड हो जाएगा 370। बलात्कार दंड किसको मिला, मुकेश को। किसको मिला, मुकेश का। मुकेश का कोड कितना है 376। धारा 376 ए, अलग किए जाने पर पत्नी के साथ बलात्संग करना, तो कौन सी धारा लगेगी, 376 ए। लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी अभिरक्षा में लगी ड्यूटी पर स्त्री के साथ बलात्संग करना, तो क्या होगा 376 बी। जेल या प्रतिप्रेषण गृह आदि में अभिरक्षक द्वारा वहां पर ड्यूटी पर महिला के साथ बलात्संग करा गया, तो कौन सी धारा लगेगी, 376 सी। और सामूहिक बलात्कार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सामूहिक बलात्कार के लिए कौन सी धारा का प्रयोग किया होता है, कौन सी धारा का प्रयोग होता है, 376 डी। और इसमें सजा कितनी होती है, कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास। अगर सामूहिक बलात्कार है तो इसमें सजा कितनी होगी, 20 साल की सजा या आजीवन कारावास। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, प्राकृतिक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न करना। अगर आप कोई भी अप्राकृतिक कार्य कृत्य करते हैं तो कौन सी धारा लगेगी आप पे, 377। अप्राकृतिक कृत्य में 3 लोग साथ साथ थे, 3 लोग साथ साथ, 3 से 3 और 7 से हो गया 7। तो धारा कितनी होगी, 370। अप्राकृतिक कृत्य में कितने लोग थे, 3 लोग साथ साथ थे। धारा 378 चोरी, 378 में किसका वर्णन है, चोरी। चोर 3 कॉफी चुरा कर लेगा। चोर कितनी कॉफी चुरा कर लेगा, 3। तो 3 का कोड कितना हो जाएगा, 3। सी का कोड कितना हो जाएगा, 7। और एफ का कोड कितना हो जाएगा, 8। तो कितना लिखा है, 378। तो चोर 3 कॉफी चुरा कर लेगा, चोर 3 कॉफी चुरा कर लेगा। 3 कॉफी का कोड कितना हो जाएगा, 378। तो आपका याद रहेगा 3 कॉफी। धारा 379 चोरी का दंड। चोरी के दंड के लिए 3 कैप सोने की ली गई। चोरी के दंड के लिए 3 कैप क्या ली गई, सोने की ली गई। 3 से 3 हो गया, 80 से क्या होगा 7 और पी से क्या होगा, तो 379। चोरी का दंड के जब भी चोरी करोगे दंड के रूप में क्या देनी पड़ेगी, 3 कैप देनी पड़ेगी। धारा 390 लूट क्या होती है, पहले समझो लूट होती क्या है। 4 या 4 से कम व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य होगा, लूट होगी, ठीक है, या चोरी होगी। 4 या 4 से कम व्यक्ति द्वारा जो भी चोरी होगी उसको बोलते हैं लूट। ठीक, 3 बस लूट ली गई, 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 ऐसा बोलते हो, 3 बस लूट ली गई, 3 बस लूट ली गई। 3 बस से 3 से क्या होगा 3, बी का कोड क्या होगा 9, एस का कोड क्या होगा 0। तो 390, 3 बस से मतलब होगा 390। 3 बस लूट ली गई, 3 बस लूट ली गई, 3 बस लूट ली गई, 3 बस का कोड होगा 390। धारा 391 डकैती। डकैती क्या होती है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति द्वारा चोरी करना, उसको बोलते हैं डकैती। 5 या 5 से अधिक। डकैती में 3 बैठ लूट गए। डकैती में कितने लूटे हमारे बैठ, भाई हमारे घर में पड़ गई डकैती और डकैती में लूटे 3 बैठ, तो 3 से 3 होगा, बी का कोड 9 होगा, टी का हो गया 1, तो कितना होगा 3 बैठ का कोड 391। तो डकैती में क्या लूटे थे, 3 बैठ। और भाई जो लूट हुई थी, लूट की हुई थी 3 बस की। धारा 392 लूट का दंड। लूट का दंड किसमें है, धारा 392 लूट की सजा में क्या लगेगा भाई, 3 बार लगेगा भाई। जो भी लूट करेगा, मोदी ने कानून बना दिया, उसको लगेगा अब की बार 3 बार। जो भी करेगा लूट, 3 से क्या होगा 3 हो गया, और बी से क्या होगा 9 होगा, और एन से क्या होगा 2। जो भी लूट करेगा लूट का दंड मिलेगा, और लूट के दंड में क्या मिलेगा अब की बार 3 बाण लगेगा भाई। धारा 401 चोरी की टोली में से एक होना। धारा 400 में है डाकू की टोली में से एक होना, ये तो याद रहेगा सिंपल। 401 में है चोरी की टोली में से एक होना और डाकू की टोली में से एक होना, तो धारा 400 लगेगी। धारा 412 छीना झपटी। 412 में क्या है, छीना झपटी रतन के लिए हुई। छीना झपटी कहीं के लिए भी, रतन के लिए। रतन का कोड कितना है 412। आर का क्या हो जाएगा 4, आई का टी का कोड क्या हो जाएगा 1 और एन का कोड हो जाएगा। तो रतन का कोड कितना होगा 412। छीना झपटी कहीं की हुई थी, रतन की। याद रखो, छीना झपटी रतन की, छीना झपटी रतन की, छीना झपटी रतन की। धारा 415 छल कपट या धोखा। जो भी छल करे सीधा 415 की गोली मारो। क्या बोले भाई,
कुछ बंदे बोल रहे थे जो भी छल या खपट करेगा अब की बार उसका सीधी 415 की गोली मारे। 415 से क्या हो जाए 415 धारा। धारा 445 ग्रह भेदन। ग्रह भेदन, ग्रह भेदन का मतलब होता है किसी के घर के लगे लोक में दीवार या अन्य खिड़की से प्रवेश करना, उसको बोलते हैं ग्रह भेदन। हमारे घर का भेदन करने के लिए 4 रेल आई। कितनी आई भाई रेल? 4 रेल। हमारे घर का भेदन करने के लिए 4 रेल आई। 4 का कोड क्या हो जाएगा 4, और रेल से क्या हो जाएगा रेल का कोड। आर का कोड कितना है? आर का कोड भी 4 ही होगा। एल का कितना हो गया 5, तो 445। 4 रेल का कोड होगा 445। तो घर भेदन करने के लिए कितनी रेल आई थी? 4 रेल आई थी भैया। धारा 494 पति और पत्नी के जीवन में पुण्य काल विवाह होना। बहुत बढ़िया। पति और पत्नी के जीवन काल में पुण्य विवाह होना। पुण्य विवाह पर रबरी बटी। पुण्य विवाह हुआ ना, दोबारा विवाह हुआ तो दोबारा विवाह पे क्या बटी? रबरी। और रबरी का कोड कितना? आर का 4, बी का 9, आर का 4, तो कितना होगा रबरी का कोड 494। तो जब दोबारा विवाह होगा तो समझो क्या बटेगी भाई? रबरी बटेगी भाई, खुली रबरी बटेगी। धारा 495 दूसरे विवाह के दौरान पहले विवाह को छुपाना। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं भाई, एक विवाह तो पहले हुआ है और दूसरे विवाह करने के लिए बोल देते हैं मेरी तो भाई भी शादी नहीं हुई, और क्या कर लेते हैं? विवाह। तो उस पर धारा कौन सी लगी? 495। ठीक। एक रब्बल व्यक्ति ने दूसरे विवाह करने के लिए पहले विवाह को छुपा लिया। किसने छिपाया भाई? एक रब्बल व्यक्ति था, पहले दूसरे विवाह करने के लिए पहले विवाह को छुपा लिया। रब्बल का कोड कितना होगा? आर का कितना हो जाएगा भाई? 4, बी का 9, एल का 5, तो रब्बल का कोड कितना होगा? 495। दूसरा विवाह कौन करते हैं? रब्बल लोग ही करते हैं, छिपा कर रखते हैं जो ब्याह को। कौन होते हैं? रब्बल लोग होते हैं। रब्बल रब्बल से होगा 495। धारा 498 के महिला को प्रताड़ित करना। महिला को प्रताड़ित करना, जो भी महिला को प्रताड़ित करेगा उसे उसके 4 बेस्ट फ्रेंड पीटेंगे। कौन पीटेगा भाई? जो भी महिला को प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, तो उसके 4 बेस्ट फ्रेंड आएगा और आपको पीट कर चले जाएंगे। 4 से 4 होगा, बी का क्या होगा 9 होगा, एफ का हो गया 8। 498। 498। तो इसलिए महिला को प्रताड़ित ना करे क्योंकि उसके 4 मित्र आएंगे और आप 4 बेस्ट फ्रेंड आएंगे और आपको पीट कर चले जाएंगे भाई। धारा 499 मानहानि। मानहानि, मानहानि क्या होता है? अपने इमेज, उसकी इमेज को गिरा देना है, उसकी बेइज्जती करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मानहानि। ठीक। 4 बाबाओं ने मानहानि का केस किया। बाबाओं की 4 की क्या? 4 बाबाओं की बेइज्जती होगी भाई। पता मैं पता है कौन कौन से 4 बाबा चल रहे हैं आजकल। चारों बाबाओं की होगी बेइज्जती, उन्होंने कर दिया मानहानि। 4 का कोड कितना होगा? 4 ही होगा। बी का कोड कितना होगा? 9, और बी का कोड कितना होगा? 9। 4 बाबाओं का कोड होगा 499। तो मानहानि हुई थी किसकी? 4 बाबाओं को, और उन्होंने क्या कर दिया? केस। मानहानि हुई 4 बाबाओं की। 4 बाबाओं की कोड होगा 499। धारा 509 ऐसे शब्द जो अनादित करे, गलत इशारे करे, अश्लील या अश्लील पत्र या कॉल। अश्लील पत्र करे या कॉल करे तो धारा कौन सी लगेगी? 509 लगेगी भाई। 509 ठीक होगी। 5 वाइन पीकर उसने गलत इशारे किए। 5 वाइन, 5 से क्या होगा? 5 ही होगा। और 9 का कोड क्या होता है? वाइन। 9 का कोड होता है वाइन। तो 5 वाइन पीकर उसने गलत इशारे किए। 5 वाइन पीकर, 5 भाई पीट चढ़ गई थी, 5 बोतल पीगा या 5 वाइन पीकर क्या कर रहा था? वो गलत गलत इशारे कर रहा था। धारा 511 अपराध का प्रयत्न करना। घर वालों 511 रुपये दे दो नहीं तो अपराध करूंगा। क्या बोला? घर वालों, घर वालों 500 रुपये दे दो नहीं तो मैं क्या कर दूंगा? अपराध कर दूंगा। चलो चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में पूछे। आज देखते हैं आपने वीडियो में कितनी धाराएं सीखे, आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पाते हैं। धारा क्वेश्चन पहला, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध का प्रावधान है? जल्दी बताइए बच्चों, कौन सी धारा में एकांत का प्रावधान है? एकांत में कौन था? जल्दी बताओ। एकांत में थी कम्मो, CAMMO। सजा किसकी हुई थी? एकांत की कम्मो को। सी का कोड कितना हो गया? 3। एम का कोड कितना होगा? 3। तो कम्मो धारा कौन से में? धारा 73। धारा 73। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। कौन सी धारा में? धारा नहीं पूछिए, ये पूछे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। कब समझ लिया जाता है? जब बच्चा 7 से 12 वर्ष का हो जाता है तो उसे समझ लिया जाता है कि अपराध कर सकता है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है? विकृत
विकृत चित्त व्यक्ति होता है पागल या पिया हुआ व्यक्ति। और पागल या पिया हुआ व्यक्ति क्या होता है, अभी कहीं पे चलता है फायर पे, कहां पे चलता है फायर। और फायर और फायर का कोड क्या होगा, एफ का कोई 4, आर का एफ का कोड 8, आर का कोड 4। तो धारा कौन सी होगी 84, धारा कितनी होगी 84। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। 377 तीन क्या था, 377 तीनों ने साथ साथ क्या करता है, अप्राकृतिक अपराध करता है, अप्राकृतिक कार्य करते तीनों ने मिलकर साथ साथ। तो क्या आंसर उत्तर हो जाएगा अप्राकृतिक अपराध। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की न्यूनतम कितने वर्ष की सजा होनी चाहिए। हमने कराया था क्लास में, आपको पढ़ाया था कितनी सजा होनी चाहिए, कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि कुछ और खास धारा पढ़ा दी जाए तो आप कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।